हेलो गाइस, मैं उत्कर्ष मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल द ज्ञान पॉइंट में। आज हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स। हम बता दें कि आप लोगों के एग्जाम में एरर्स आती हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, उनमें आप लोगों को हू बहू ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। मेन बात तो इसकी ये रहती है कि ना ही इसमें कोई वोकैब की मिस्टेक रहती है और ना ही इसमें कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक रहती है। इसमें मिस्टेक रहती है तो किसकी रहती है? हमारे प्रोनाउंसिएशन की रहती है, हमारे अंडरस्टैंडिंग पावर की रहती है, हमारी लर्निंग स्किल की रहती है इसमें मिस्टेक। तो अगर आप लोगों ने आज तक ऐसा वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और बता दें कि जो जैसा लिखा हुआ है, क्या बता रहे हैं कि जो जैसा लिखा हुआ है हू बहू वैसा ही याद करिएगा, नहीं तो पेपर में नंबर कट जाएगा इसका आप लोगों का। और बता दें कि नेवी और एयरफोर्स टारगेटेड क्वेश्चन होता है इंग्लिश का। ये एक या दो नंबर पूछेगा ही पूछेगा और आप लोग जान भी नहीं पाएंगे कि उन लोगों ने पूछा कहाँ पे था नंबर। जिन बंदों ने अच्छे से याद करी हैं उनको तो तुरंत मुंह से निकल आएगी हमारी ये वर्ब, और जिन्होंने नहीं याद करा है वो या तो इसमें वोकैब्स की मिस्टेक देखेंगे या तो इसमें ग्रामेटिकली मिस्टेक देखेंगे। तो कंफ्यूज ना हो, इसके लिए अब 30 की 30 लिखी हैं हमने, और 30 की 30 को अपने हैंड राइटिंग नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा अपने नोट्स में, और उनको याद कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने याद कर लेंगे तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों का नहीं बचेगा। तो अब अच्छे से देखते हैं अपना वीडियो, अच्छे से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और कहीं भी स्किप मत करिएगा। तो अगर पहला देखेंगे हम लोग तो लिखा है अ बैड वर्कमैन क्वेरल्स विथ हिज टूल्स। अब आप लोगों को पेपर में दे सकता है क्वेरल्स विद, मतलब कि यहाँ पे कर देगा मिस्टेक, और आप लोगों को 4 ऑप्शन लिखे रहेंगे कि बताइए इसमें मिस्टेक कहाँ पे है। तो बता दें कि इसमें रहेगा नो इम्प्रूवमेंट, अर्थात इसमें कोई भी गलती नहीं रहेगी कि जो जैसी लिखी होती हैं वैसे ही याद करनी होती हैं। अब विद लिखा है तो विद की जगह वहाँ पे टू कर सकता है, विद की जगह वहाँ पे ऑफ कर सकता है, वहाँ पे विद की जगह या तो कर देगा ऑफ भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ऑन भी कर सकता है। विद है तो विद ही आएगा। क्वेरल्स विद हिज टूल्स, इसका मतलब होता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आप लोगों की समझने के लिए, सुविधा के लिए हमने इस बार हिंदी भी इंक्लूड कर दी है। और बाकी हमारी फ्रेजल वर्ब्स तो हैं, नीचे पड़ी हैं, आप लोगों ने नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। सेकंड नंबर देखते हैं, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बस। अब यहाँ पे आप लोगों को टू में कन्फ्यूज करेगा, ध्यान सुनिएगा पूरा वीडियो। अब यहाँ पे टू में कन्फ्यूज करने के लिए वो क्या कहेगा कि टू में कहो ये वाला टू कर दे, तो आप लोगों का ये गलत हो जाएगा। क्लियर है ना? हाँ, तो अब अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बस, जो टू होगा हमारा वो दो वाला होगा, दो वाला, ध्यान सुनिएगा एकदम। क्लियर है ना? ये दो वाला होगा। और जैसे यहाँ पे बस लिखा हुआ है तो बस की जगह कार कर सकता है वो। क्लियर है ना? कार कर सकता है या ट्रेन कर सकता है, तो द बस लिखा द बस ही करिएगा। इसका मतलब ये होता है कि आप लोग पूरी अच्छे से याद करिए। जब आप लोगों को याद होंगी तो पेपर में अगर आएंगी तो कंफ्यूज नहीं होंगे वहाँ पे आप लोग। इसका मतलब हमारा ये है। अब थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर इसका है अ ब्रंट चाइल्ड ड्रीड्स द फायर। अब यहाँ पे आप लोगों का लिखा हुआ है ड्रीड्स। अब इसमें कन्फ्यूज कर सकता है, कैसे भैया? देखिए सर, इसमें कन्फ्यूज ऐसे कर सकता है आप लोगों को, जैसे ड्रीड्स में डबल ई लगा देगा वहाँ पे और आप लोग सोचेंगे कि सही है। तो वही हम कह रहे हैं आप लोगों से कि पूरी अच्छे से पढ़िए और जो स्पेलिंग हमने जैसी लिखी है वैसे ही आप याद करने का प्रयास करिए, क्योंकि अगर पेपर में आ गया तो वहाँ पे तनक भी कन्फ्यूज ना हो जाए। कन्फ्यूज हुए तो आपका नंबर वहाँ पे गया माइनस में। इसकी हिंदी की बात कर लें अगर हम लोग, तो दूध का जला जो होता है वो छाछ माने होता है मट्ठा, छाछ को भी फूंक कर पीता है। क्लियर है ना? थर्ड हो गई हमारी। फोर देखते हैं, अ फिगर इन द ओशियन। इसका मतलब होता है अंधों में काना राजा होता है भाई साहब, अंधों में काना राजा। सरल थी, आप लोगों को याद भी होगी बच्चों को ये वाली, और नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट भी है। 5 नंबर देखते हैं, अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरियस थिंग। इसका मतलब, अब देखिए थिंग में आप लोगों को कन्फ्यूज करेगा, यहाँ पे THINK वाला भी कर सकता है। अब प्रोनाउंसिएशन हल्का हल्का सेम होता है, इसमें थिंक होता है उसमें थिंग होता है, बट बच्चे वहाँ पे कन्फ्यूज हो जाएंगे, पक्का डैम श्योर कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो डेंजरियस लिखा है, अब आप लोगों को वहाँ डेंजरियस की मिस स्प्रेड में कौन कन्फ्यूज कर दे। तो इस पे इसकी स्पेलिंग याद करिएगा डेंजरियस की, कि DANGEROUS होती है। तो अगर आप लोगों को अपनी स्किल अच्छी करनी है तो मोर देन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोगों को फिजिक्स और इंग्लिश की बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन कराई जाती है, जो कहीं नहीं मिलेगा वो द ज्ञान पॉइंट में मिलेगा। इसका मतलब होता है 5 नंबर का नीम हकीम खतरे जान। क्लियर है? 6 नंबर देखते हैं अपने लोग, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अब यहाँ पे कंजक्शन में कंफ्यूज कर सकता है, जैसे कि दैट की जगह कहो टू लगा दे।
अब पूछे गलती इसमें क्या 2 लगेगा, तो कम से कम 10% लड़का ही कर देगा हाँ 2 लगेगा। अब जिस बच्चे ने 10% लड़के में कर दिया 2 लगेगा, उसका तो नंबर गया ना माइनस में, गया ना, गया कि नहीं गया ये बताइए आप लोग। तो इसी प्रकार हम कह रहे हैं कि याद करिए इसको। अब जैसे ईंट्स लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ईंट्स की जगह खाओ ईंट कर दे। अब पूछे गलती कहाँ पे है इसमें, तो आप लोग वहाँ बता नहीं पाएंगे। जब बता नहीं पाएंगे इसीलिए हम कह रहे हैं कि याद कर लीजिए जैसे हमने लिखी हैं। ऑल इज वेल दैट ईंट्स विल हो जाएगा अंत भला तो सब भला। 7 नंबर देखते हैं तो लिखा है एन एम्प्टी वेसल साउंड समझ। अब साउंड्स लिखा हुआ है हमने, इसका मतलब होता है साउंड्स ही याद करिएगा। क्या हमने कहा कि साउंड्स ही याद करिएगा, ये नहीं कि वहाँ पे साउंड कर दीजिएगा और यहाँ पे एस हटा दीजिएगा। ये मत देखिएगा कि वहाँ पे साउंड्स मतलब साउंड गलत है हमारा और साउंड से सही है। अब आप लोग क्या कर सकते हैं कि वेसल की स्पेलिंग याद करिएगा, वेसल से मत करिएगा। हम वेसल से बच्चे कर देते हैं तो वेसल से मत करिएगा, क्लियर है ना। तो ये नहीं होगा वेसल्स। थोथा चना बाजे घना। 8 नंबर देखते हैं अ गिल्टी माइंड इज ऑलवेज सस्पिशियस। इसका मतलब होता है चोर की दाढ़ी में तिनका। अ गिल्टी माइंड इज ऑलवेज सस्पिशियस। सस्पिशियस की स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, मिस स्पेल्ड में भी आती है और रॉन्ग स्पेल्ड में भी आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है। अच्छा, स्पेलिंग को याद करने के लिए आप लोग ये करा करिए कि किसी भी स्पेलिंग को आप लोग पढ़िए, उसके बाद उस स्पेलिंग को अपने हाथ से लिखा करिए। एक तरीका और भी है इसकी इम्प्रूविंग का। आप क्या करें कि आपके पास कोई ना कोई बुक तो होगी ही एयरफोर्स या नेवी एनडीए की, तो वहाँ पे जो इसका टॉपिक दिया हो स्पेलिंग का, इसके रूल्स को पढ़िए, समझिए रूल्सों को, और समझ के जितने रूल्स इसमें एक्सरसाइज दी होगी आपकी बुक में उससे सॉल्व करने का प्रयास करिए। प्रैक्टिस करिए अपने हाथ से। वीडियो देखने से मिस स्पेल्ड और करेक्टली स्पेल्ड वर्ड नहीं आते हैं। वीडियो आप लोगों ने देखा, टीचर ने बता दिया कि सही है, आप लोगों ने मान लिया सही है, बट पेपर में आप लोगों को गलत हो जाएगा क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की। कभी कोई यूट्यूब या कोई वीडियो देख के कोई मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाना नहीं सीख पाता है। क्यों नहीं सीख पाता? क्योंकि उसने प्रैक्टिस नहीं की। जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक उसको कुछ नहीं आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस के दम पर इंसान अच्छा बन सकता है, क्लियर है। इसका मतलब होता है चोर की दाढ़ी में तिनका। 9 नंबर देखते हैं हम लोग, तो इसका मतलब होता है रोटेन एप्पल इंजीरियस इट्स कंपेनियंस। कंपेनियंस लिखा है, ध्यान से देखिएगा, कंपेनियंस में एस लगा हुआ है तो वहाँ पे आप लोग एस लगाइएगा, कंपेनियन मत करिएगा। कंपेनियन अगर कर देंगे वहाँ पे तो कंपेनियन हमारा गलत हो जाएगा। कंपेनियंस लगा है तो कंपेनियंस ही करिएगा। रोटेन एप्पल जो घूमता हुआ सेब होता है वो अन्य साथियों को भी गंदा कर देता है, मतलब कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। 10 नंबर देखते हैं अगर अपने लोग, तो 10 नंबर है हमारा, एक नंबर मतलब स्किप हो गया है तो कोई बात नहीं। 11 नंबर होता है हमारा अ ड्रॉप इन द ओशियन। इसका मतलब होता है ऊँट के मुंह में जीरा, ऊँट के मुंह में जीरा, क्लियर है ना। ये वाला इंपॉर्टेंट भी है, सबको याद भी होगा। 12 नंबर देखते हैं एज यू सो सेल यू रीप। अब यहाँ पे 2 बार सो लिखा हुआ है, इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है। तो वहाँ पे करेंगे क्या एग्जामिनर कि आप लोगों की गलती करवाने के लिए कहो सो ये वाला पहले कर दें और सो ये वाला बाद में कर दें, तो ना भाई ना, हमको गलती नहीं करनी है। हम गलती कैसे नहीं करेंगे? हम गलती ऐसे नहीं करेंगे कि अगर हम लोग पूरे वर्ड याद कर लेंगे अच्छे से अपने, तो वहाँ पे गलती नहीं होगी। जैसे ही आपको एज सो सेल रीप दिखा तो आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक करे कि सो एस डब्ल्यू वाला मतलब पहले होता है और उसके बाद होता है एसओ वाला, तो बस वहीं से आप पकड़ लेंगे। सेल की जगह कुछ बंदे विल कर देंगे, तो ना भाई ना, वहाँ पे विल मत करिएगा। इनको कहते हैं कहावतें। अब किसी ने कुछ कह दिया तो उसको कहावतें कहेंगे, उसकी आप कहावत काट नहीं सकते हैं। तो इनका मतलब यही होता है कि केवल याद करने पे थिंकिंग बेस्ड पे डिपेंड होती है ये। अगर आप लोगों की लर्निंग स्किल अच्छी है तो इसमें एक भी नंबर आप लोगों को माइनस नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपने लोग, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। इसका मतलब होता है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। सबको पता होगा, सब बोलते भी होंगे बोलचाल की भाषा में, बट इंग्लिश में क्योंकि हम लोग ऐसे माहौल से रिलेट करते हैं, इंग्लिश में नहीं बोल पाते। कोई बात नहीं, याद कर लेंगे, याद करके बोलेंगे। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स, क्लियर है ना। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, अर्थात जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं हैं, और जो काटते हैं वो भौंकते नहीं, काट लेते हैं आगे सीधे। अब क्या ये आप लोग समझ सकते हैं। 40 नंबर देखते हैं अपने लोग, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, इसको 5-6 बार कहा करिए अपने हाथ, मतलब अपने आप इसको 5-6 बार बोलिए। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। इसका मतलब हो जाएगा एक ही थाली के छठे बट्टे।
एक ही थैली के चट्टे बट्टे, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। अब फेदर की जगह वेदर मत करिएगा, क्लियर है ना, वेदर वहां पे मत करिएगा, वेदर करेंगे तो आपका नंबर डेमश्योर कटेगा कटेगा, क्लियर है ना। तो अपना कटवाना तो है नहीं, तो उसके लिए हमको याद करना पड़ेगा। 50 नंबर देखते हैं, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। इसके मतलब है तेते पाँव पसारिए जेती लंबे पाँव, जेती लंबी सौर कर सकते हैं हम लोग, मतलब पैर उतने लंबे ही कीजिए जितने लंबी आपकी रजाई है, मतलब उतने ही अपने आप को वो कर फैलाइए जितने लंबे आपके औकात हो, अपने औकात से बाहर मत जाइए। इसका मतलब शुद्ध हिंदी भाषा में ये है, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर, कट योर कॉट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। अब देखिएगा, डायमंड कट डायमंड्स, मोस्ट यहाँ पे डायमंड्स होगा भाई, डायमंड्स कट डायमंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला इडियम्स। और इसमें हमको लग रहा कंफ्यूज हो गया है, गलती कर दी है हमने, तो इसमें देख लीजिएगा आप लोग, हमारे जाइएगा डिस्क्रिप्शन ग्रुप में, वहाँ पे इसका हमने कराया है, इसकी ट्रिक भी कराई, तो आप लोग वहाँ से कहीं भूलेंगे नहीं। डेमश्योर इसमें कुछ ना कुछ गलती है, डायमंड्स का डायमंड में, इसका मतलब होता है लोहे से लोहा काटता है, मतलब जो लोहा होता है लोहा को काट देता है। जहां तक इसका होगा डायमंड्स का डायमंड, यहाँ पे एस, इसमें एस नहीं लगता है और इस वाले में लगता है, डायमंड्स का डायमंड होता है। 70 नंबर देखते हैं, इसका मतलब होता है डू इविल एंड लुक फॉर लाइक, कर बुरा तो हो बुरा। अगर आप किसी का बुरा करेंगे तो आपका बुरा होगा, इसका मतलब हमको सभी लोगों को सुखी रखना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अपने मन में ऐसी हमको भावना लानी चाहिए, वही इसका मतलब है डू इविल एंड लुक फॉर लाइक, एंड लुक फॉर लाइक, कर बुरा तो हो बुरा, याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 80 नंबर देखते हैं अपने लोग, डू गुड एंड कास्ट इनटू द रिवर। अब देखिएगा यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज करेगा वो, इस इडियम्स में अगर ये वाला इडियम्स आता है हमारे एग्जाम में तो इसमें आप लोग कंफ्यूज हो गए। डू गुड एंड कास्ट इट इनटू द रिवर, इसका मतलब होता है नेकी कर और दरिया में डाल। 19 नंबर देखते हैं हम लोग, इस एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट, उपदेश करने से स्वयं करना भला होता है। मतलब आप किसी को उपदेश करने की सलाह दे रहे हैं कि आप 5 घंटे पढ़िए, आप 6 घंटे पढ़िए, आप 9 घंटे पढ़िए, दिन रात एक कर दीजिए। अरे अपनी कॉलर में झांक के तो देखो तुम कितने घंटे पढ़ते हो, या तुम कितने उस चीज़ के लिए एलिजिबल हो जो दूसरों को उपदेश दे रहे हो। तो इसी का मतलब यही है कि एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट, उपदेश करने से स्वयं देने वाला अच्छा होता है, स्वयं करने वाला अच्छा होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपने लोग हम लोग, फूल टू अदर टू हिमसेल्फ असहज, इसका मतलब होता है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। कुछ लोग होते हैं कि अपने ही मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हैं कि हमारा पेपर निकल गया, या हम इतने बड़े टैलेंटेड हैं, हमको ये वाला सवाल आता है, हम इस क्षेत्र में एलिजिबल हैं, हमको पूरी मैथ्स आती है, हमको पूरी फिजिक्स आती है, यार घंटा कुछ नहीं आता तुमको, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हो केवल। फूल टू अदर टू हिमसेल्फ असहज, क्लियर हो गया, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। 21 देखते हैं, गुड हेल्थ इज अबव वेल्थ, तंदुरुस्ती हजार नियामत, इसका मतलब होता है तंदुरुस्ती हजार नियामत, गुड हेल्थ इज अबव वेल्थ। अब यहाँ पे एबो की जगह एबो ही करिएगा, ये नहीं कि बिलो कर दीजिए, बदलिएगा नहीं वहाँ पे अपना मीन्स, खुद राजा मन ना बनिएगा, जैसे लिखा है वैसे हमको करिए, हमको केवल सिलेक्शन चाहिए, अपना काम बनाना है। 22 देखते हैं अपने लोग, माइंड गुड गुड फाइंड, माइंड गुड गुड फाइंड होगा, यहाँ पे माइंड गुड गुड फाइंड होगा, यहाँ पे लगेगा कॉमा लगेगा, आप भला तो जग भला। अगर आप अच्छे हैं तो आपको दुनिया अच्छी दिखेगी, और अगर आप ही बुरे हैं तो डेमश्योर आपको दुनिया बुरी ही दिखेगी। तो हार्ड नट टू क्रैक, इसका मतलब होता है लोहे के चने चबाना, हार्ड नट टू क्रैक, लोहे के चने चबाना। इसको आप लोग हल्का हल्का रिलेट भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा वोकैबुलरी वीडियो देखा हो तो इसको हमने कल पढ़ाया है, इसी को पढ़ाया है, ट्रिक से पढ़ाया है, और जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। ईडियम्स फ्रेज वाला लेक्चर जो हमने कल अपलोड किया था उस वाले में, हार्ड नट टू क्रैक, लोहे के चने चबाना। 24 देखते हैं अपने लोग, इट इज़ नो गुड क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क, मतलब अगर आप लोगों का दूध फैल गया है तो उसके लिए रोना व्यर्थ है। अगर आप लोग फेल हो चुके हैं तो अगली बार की तैयारी करिए, ये नहीं कि उस बार रो ले हुआ नहीं का ये बताओ, कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब होता है कि बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले, इट इज़ नो गुड क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क। अगर आपका जो दूध था, मिल्क था, वो फैल चुका है तो उससे रोने से कोई अर्थ नहीं है। इसका मतलब हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए, पास्ट को भुला देना चाहिए, और हमेशा निरंतरता से आगे की ओर अग्रसर रह के सोचना चाहिए।
बीती ताही बिसार दे, जो पहले हुआ है हमारे उसको हम भूल जाएं और आगे की सोचो कि आगे क्या होगा, आगे जो होने वाला है उसको तो हम अच्छा कर सकते हैं, वो तो हमारे हाथ में आ सकता है। जो पीछे चला गया वो आपके हाथ में नहीं आएगा। फ्यूचर पे आपकी कमांड हो सकती है बट पास्ट पे आपकी कमांड नहीं हो सकती, असंभव है। और संभव क्या है कि फ्यूचर में हमारी कमांड हो सकती है, तो उसको सोचिए। जो भूल गया मतलब जो बीत गया उसको मत सोचिए, उसको भूल जाइए। 24 देखते हैं, किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। अब देखिएगा आप लोगों को इस ईडियस में कंफ्यूज करेगा, कैसे करेगा, टू यहाँ पे लिखा हुआ है तो टू की जगह यहाँ पे टीओ कर देगा और पक्का आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आप लोगों ने रटा है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि रटने के साथ समझते भी रहिए हमारी बातें। किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, एक पंथ दो काज, अर्थात आप कोई एक काम करने जा रहे थे, आप आपके वहां से दो काम बन गए। क्लियर है ना। जैसे कि आप कॉलेज में जा रहे हैं या तो आप लोगों को पेड़ में इस समय बैडमिंटन खेलते होंगे, कोई चिड़िया पेड़ में फंस गई, अब आप लोगों ने ईंटा मारने के लिए चिड़िया निकाली और साथ में आप लोगों की दो चिड़िया टपक के आई, इसका मतलब आप लोग एक कार्य कर रहे थे, आप लोगों के दो कार्य हो गए। क्लियर है ना। एक पंथ दो काज, किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक पंथ दो काज। अब देखिएगा 24 नंबर हमारा लिखा है, मैन पोजेस गॉड डिस्पोसेस। मेरे मन कुछ और है, कर्ता के मन कछु और है। यहाँ पे लिखा है कछु और है, हल्का सा गलती है, कर्ता के मन कुछ और है। हमारे मन में कुछ और होता है, जो करने वाला होता है उसके मन में कुछ और होता है। तो मैनी प्रपोजेस की स्पेलिंग याद करिएगा और गॉड डिस्पोजेस दोनों में ईएस लगा हुआ है, तो दोनों को देख लीजिएगा, सिमिलर है, याद भी करने में आसानी रहेगी। और आसानी इसलिए भी रहेगी क्योंकि हमने हिंदी भी लिख दी है साथ में। 26 देखते हैं अपने लोग, लिखा है मैन लिटिल मेक्स अमिकल, मैन अ लिटिल मेक्स अमिकल। यहाँ पे मेक्स लिखा हुआ है तो आप लोग पेपर में एग्जाम में मेक्स ही करिएगा। अगर देखिएगा यहाँ पे आप लोग ऐसे ही जमाने लिख के आया वहाँ पे और पूछेगा मेक में मिस्टेक हम लोग क्या करेंगे, तो आप लोगों को वहाँ एग्जाम लिखे रहेंगे मेड करें या तो मेकिंग करें या तो मेक ही रहने दें, मेक्स ही रहने दें, और या तो नन ऑफ दीज, तो सीएम नंबर सही हो जाएगा, मतलब मेक्स ही रहने दें। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, इसका मतलब क्या है कि हर निरंतर प्रयास करते रहिए, आपका जो आप पाना चाहते हैं वो आपका जरूर सफल होगा। कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, ये सुना होगा आप लोगों ने, अच्छा है, मोटिवेट करने वाला दुआ है। क्लियर हो गया। 27 देखते हैं, 27 है हमारा, मैनी आ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। इसका मतलब क्या होता है, कानी के ब्याह को सौ जोखिम, मतलब जो क्या होता है, हाँ कप और जो हमारे होंठ होते हैं उनके बीच में 100 परतें होती हैं। इसका अगर मतलब इसका जो फ्रेजल वर्ब की अगर शुद्ध हिंदी निकालना चाहेंगे, लेकिन अगर इसको हम डालना चाहेंगे कहावतों में तो हो जाएगा, कानी के ब्याह को 100 जोखिम। याद कर लीजिएगा, मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। 28 देखते हैं, माइट इज राइट, मतलब कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये कलयुग पे साक्षात एग्जाम्पल है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। माइट इज राइट, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्लियर है ना। प्योर गोल्ड डज नॉट फियर द फ्लेम, इसका मतलब होता है सांच को आंच नहीं, सांच को आंच नहीं। प्योर गोल्ड डज नॉट फियर द फ्लेम। अब यहाँ पे डज नॉट लिखा हुआ है तो डज नॉट की जगह आप लोगों को डू नॉट कर सकता है, तो डू नॉट में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे लिखा है वैसे ही एकदम एग्जाम में लिखिएगा, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे लिखा है वैसे याद करके जाइएगा। 30 नंबर देखते हैं, टू कास्ट पील्स बिफोर स्वाइन। अब यहाँ पे पील्स लिखा हुआ तो इसको आप लोग कंफ्यूज मत करिएगा, मतलब कंफ्यूज मत होइएगा। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इसका मतलब अगर हमको लोग कहेंगे तो इसका मतलब होता है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसका मतलब अगर एग्जाम्पल से आप लोग समझ सकते हैं, कुछ बंदे होंगे, कुछ लोग होंगे आपके परिवार में या आपके दोस्त में या आपके मोहल्ले में, कहते होंगे डिफेंस बेकार है, एयरफोर्स की नौकरी बेकार है, तो उनकी आप सुन लीजिए और सुन लीजिए, उनके सामने मत कह दीजिए कि बंदर के जाने अदरक का स्वाद नहीं, उनको खराब खट्टा खट्टा लगेगा। सुन लीजिए और मन में सोचिएगा कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, टू कास्ट पीस बिफोर स्वाइन। क्लियर है ना। ऐसे समझ सकते हैं अपना एग्जाम्पल में, ताकि याद हो जाए हमारे लिए। और इस टाइप के एग्जाम्पल मतलब अपने यहाँ पे बनाइएगा, इमेज करिएगा, ताकि आप लोगों को याद अच्छे से हो, और इसी टाइप के एग्जाम्पल से हमको याद भी होता है, हम ये बता दें, मेन बात तो ये है। तो 31 देखते हैं अपने लोग, लिखा है टू मेक कास्ट लिस्ट इन द एयर, हवाई के लिए बनाना। इसका मतलब सेक चिल्ली बनना। अभी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है,
और आप भविष्य की सोच रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा, हम अंदर जाएंगे, अंदर जाके तैयारी करेंगे, फिर बनेंगे स्क्वाड्रन लीडर बनेंगे, फिर वहाँ से बनेंगे जनरल। अबे तुम्हारा सिलेक्शन अभी नहीं हुआ है, वो पेपर नहीं निकला, पहले उसको निकालने का सोचो, उसके बाद सोचना जो सोचना है। हवाई के लिए बना रहे हैं आप। या तो हम सांसद, हम जैसे कोई बंदा खड़ा हुआ चुनाव में, हम पहले पार्षद बनेंगे, फिर सांसद बनेंगे, फिर मंत्री बनेंगे, फिर विधायक बनेंगे, फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर पीएम बन जाएंगे। तो ये क्या चूतियापा है? हवाई किले बना रहे हैं टू मेक कास्ट इन द एयर। क्लियर है ना? अब देखते हैं 23 नंबर 32 नंबर अपना। और ये लास्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट वो ये फ्रेजल वर्ब है, एकता में बल होता है। यूनियन इज स्ट्रेंथ। यूनियन इज स्ट्रेंथ का मतलब होता है एकता में बल होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने करा दी है 32 नहीं, सॉरी, एक रिपीट आ गया था, इस 31 या और भी कम कहेंगे 30 हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को फ्रेजल वर्ब करा दिए हैं। हम बता दें कि प्रत्येक फ्रेजल आपके एग्जाम में आई हुई है और पूरे की पूरी फ्रेजल ऐसे ही याद करिएगा, एकदम कंफ्यूज मत रहिएगा। तो अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपना फीडबैक अर्थात एक कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा है। अगर आप लोग कमेंट करते हैं हमारे इस मतलब वीडियो में, तो हम इससे भी अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे, जो आप लोगों के इस एग्जाम में हूबहू वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आप लोगों को का सिलेक्शन भी हो सकता है इस वीडियो से। इसका मतलब ये मानिए, ताकि एक वीडियो से अगर एक नंबर घसीट रहा है तो कितनी अच्छी बात है। तो इसको जहां तक शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। अगला वीडियो आने के लिए जय हिंद जय भारत। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए हम बता दे रहे हैं कि अगर नीचे आप देखेंगे सब्सक्राइब बटन होगी रेड कलर की, उसको क्लिक करिएगा। उसके बगल में एक रेड मतलब घंटी वाला आइकन आएगा, बेल आइकन आएगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा। और जैसे ही हमारी चैनल पर कोई वीडियो अपलोड होती है तुरंत ही आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा।